क्योंकि जनता समझ गई है कि ये नाटक हो रहा है, ये नाजायज मांग हो रहा है। और जब कृषि मंत्री प्रधानमंत्री ने खुद बोला है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, आइए बात कीजिए, बात करने के लिए इनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है। जब आपके पास बात करने के लिए कोई पॉइंट नहीं होगा तो आप भागेंगे बातचीत से। तो यही भाग रहे हैं ये लोग बातचीत से। यदि इनके पास कोई तथ्य होता, पॉइंट होता, तो जा करके वहां पर भारत सरकार से बात करते, लिख के देते कि हम ये चाहते हैं। और इनको पता है कि जिस दिन हम लिख के दे देंगे कि हम ये पॉइंट चाहते हैं, भारत सरकार मान लेगी। भारत सरकार मान लेगी तो हमें आंदोलन वापस करना पड़ेगा। इन्हें आंदोलन वापस लेना ही नहीं है। देख लीजिए, ये आंदोलन खत्म होगा, अगले साल उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले किसी और नाम से आंदोलन शुरू होगा। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले किसी और नाम पे आंदोलन शुरू होगा। ये आंदोलन तो होता रहेगा, नाम इसका कुछ भी हो सकता है। अभी इसका किसान आंदोलन नाम है, कभी फर्जी अबाड़ू आपसी गैंग नाम होता है, कभी फर्जी पत्रकार गैंग नाम होता है, कभी सेकुलर गैंग नाम होता है। ये लोग विभिन्न नाम से भेष बदल के आते रहेंगे और देश को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। राहुल गांधी पौंडीचेरी में गए और 3 दिन के बाद उनकी सरकार गिर गई। मतलब जहां जहां पांव रखते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस को सफाया करके आ जाते हैं। ये बात तो अब तथ्य साबित हो गया। इसलिए राहुल गांधी को मैं प्रणाम करता हूं, उनको माफ करता हूं। ऐसे ही देश में घूमते रहें और कांग्रेस का सत्यानाश करते रहें। तो किसी खास टाइम में खास मुद्दों पे आपका नाम हो जाने से आप बहुत बड़े नेता नहीं बन जाते हैं। ये देश में ऐसे बुलबुले आते रहते हैं और देश ने ऐसे लाखों बुलबुलों को झेला है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक बुलबुला अन्ना हजारे के नाम से आया था, हम केजरीवाल को अभी तक झेल रहे हैं, जो बिजली पानी घूस के रूप में मुफ्त दे रहा है और सफाई कर्मचारियों को पैसा नहीं दे रहा है। दिल्ली में आज गंदगी पड़ी हुई है, तो वैसा हाल हम फिर नहीं होने देंगे और इन लोगों को सबक सिखाएंगे। तो स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। झारखंड में कांग्रेस के एक विधायक ने रैली करी, जन आक्रोश रैली, और वहां पर एक डांसर को नचवाया। किसानों के लिए वे आंदोलन कर रहे थे और वहां पर डांसर से डांस करवाना, इस पर चर्चा करते हैं सतीश झा जी से। किस तरीके से देखते हैं जो अभी भी किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, आखिरकार इस चीज़ का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है? आपने 3-4 चीज़ें बोली। पहले तो मैं उसका आपके भूमिका का जवाब दे दूं कि अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 125 किसान हैं, सिंघू बॉर्डर पर 690 किसान हैं। अभी गिन करके आज ने फेसबुक पे एक आदमी ने रिपोर्ट डाला है। तो पहले तो ये है। दूसरी आपने कही कि झारखंड में नाच करवाया है। एक्चुअली जब कोई आंदोलन मरने लगता है तो जनता में उत्साह पैदा करने के लिए मनोरंजन का इंतजाम किया जाता है। तो वहाँ चूंकि आंदोलन खत्म हो रहे थे, इसलिए एक मनोरंजन का इंतजाम किया है जिससे जनता आकर्षित हो, जनता उस आंदोलन में आए। नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला कि आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको नहीं पता होगा कि किसान आंदोलन में मांग क्या है, आपको नहीं पता होगा। इसीलिए इसी प्रकार किसी को नहीं पता है कि मांग क्या है। मोटा मोटी जो मांग निकल के आ रही है मैं बताता हूं आपको। 100% MSP दिया जाए, मतलब जितने किसान फसल उपजाते हैं उसको समर्थन मूल्य दिया जाए। अभी 1 लाख करोड़ रुपया समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। यदि 100% दिया जाएगा तो कम से कम, 100% नहीं भी दिया जाए, कुछ कम ही दिया जाए, तो 10 लाख करोड़ रुपया चाहिए। अभी 100 रुपये पेट्रोल है। यदि हम किसान की ये मांगे मान ले तो 500 रुपये लीटर पेट्रोल बेचना पड़ेगा। तो क्या किसान आंदोलन करके 500 रुपये पेट्रोल का दाम करना चाहते हैं, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि पेट्रोल का दाम 500 रुपये लीटर करो? तो फिर 100 रुपये में क्यों आंदोलन हो रहा है कि कम करो? दोनों बातें तो हो नहीं सकती। या तो पेट्रोल का दाम कम होगा, या यदि MSP 100% दी जाएगी तो 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा, तो पेट्रोल का दाम 500 रुपये लीटर होगा। तो क्या हम ये मान के चले जो ये आंदोलन हो रहा है 500 रुपये लीटर पेट्रोल का दाम करने का आंदोलन हो रहा है? ऐसा भी नहीं मान सकते। दूसरा मांग क्या है? काला कानून वापस लो। मैंने पहले बोला था कि कानून हमेशा काले कलम से ही लिखा जाता है। आपको काले कलम से यदि दिक्कत है तो उसको लाल कलम से लिख दिया जाए, लेकिन नहीं, उनको दिक्कत ये नहीं है। वो कहते हैं ये कानून गलत है, इसलिए हम इसको काला कानून कहते हैं। मैं उनके पक्ष का भी बात बताता हूं। तो भारत सरकार ने, कृषि मंत्री ने कहा इस कानून में क्या क्या गलत है, आप बताइए, आके बैठ के बात करते हैं, हम उसको हटा देते हैं। इन लोगों का तर्क है कि आपने कहा कि 14 संशोधन कर लेंगे, तो इसका मतलब आपने मान लिया कि कानून गलत है। जब 14 संशोधन कर रहे हैं तो कानून गलत है, तो कानून ही वापस ले लो। तो भारतीय संविधान में 100 संशोधन हो चुके हैं कि संविधान को कूड़े के ढेर में फेंक दें, संविधान को हटा दें, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये कुतर्क का आंदोलन है जिसका कोई मांग नहीं है, इसीलिए सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और जनता भी समझ रही है कि ये कुतर्क का आंदोलन है। तो कुतर्क का आंदोलन ज़्यादा लंबा चलता नहीं है, इसलिए इस आंदोलन की यह दुर्गति है।
सर एमएसपी पर किसान नेताओं ने शुरू से रोना लगा रखा था, पर मोदी जी ने भी साफ कह दिया कि एमएसपी है, थी और रहेगी। और अब तो एमएसपी डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में जाने की बात कही जा रही है, तो अभी भी ये सब माहौल बना हुआ है, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, एमएसपी किसानों के अकाउंट में ही जाना चाहिए, क्योंकि ये जो आढ़तिये हैं, ये जो बिचौलिए हैं, ये जो दलाल हैं, वो एमएसपी का पैसा खाते थे जी। अब एमएसपी जब किसानों के अकाउंट में जाएगी तो ये दलाली खत्म हो जाएगी, ये जो मंडी टैक्स के नाम पे लूट मचाए हुए थे वो खत्म हो जाएगी। तो इन लोगों का सारे गुब्बारा में हवा फुस हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों का मेन हिस्सा तो कमीशन का ही था। कमीशन वाले ही तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। आम किसान कौन बैठा हुआ है? आम किसान तो अपने घर में है, कमीशन वाले बैठे हुए हैं। और जो ही एमएसपी किसानों के खाते में जाएगी, इनका कमीशन खोरी बंद हो जाएगा और ये आंदोलन तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, भाई मैंने तो ये देखा है कि चूंकि बिहार में एमएसपी नहीं है, पंजाब के किसान बिहार से धान खरीद के लाते हैं सस्ता रेट पे, यहाँ एमएसपी पे बेचते हैं, मतलब इसमें भी 2 नंबरी। तो जो सरकार से पैसा लेने के लिए, सरकार से सब्सिडी लेने के लिए आप जब इस ढंग से 2 नंबरी काम करते हैं, दूसरे राज्य का हक मारते हैं, तो वो आंदोलन चल ही नहीं सकता। वो आंदोलन कितना दिन चलेगा? इसलिए ये आंदोलन अब जल्द से जल्द खत्म ही होने वाला है। जी। सर राकेश टिकैत ने एक बयान में कहा कि अगर एमएसपी अगर बिल वापस नहीं होता है तो हम अपनी फसलें जला देंगे, और उसके बाद जब कुछ किसानों ने खेतों में ट्रैक्टर से खेत जोत दिए तो उसके बाद तुरंत इनके बयान पलट गए कि हाँ, देश जो अनाज है वो देश का धरोहर है। तो लगातार इनके बयान पलटते रहे, पहले एमएसपी को लेकर, अब इस चीज़ को लेकर। देखिए, ये ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग क्या होता है? आपने लोकसभा सदस्यों को चुना है अपने लिए कानून बनाने के लिए जी। उनका काम सिर्फ और सिर्फ, जो आदमी थोड़ी भी समझ रखते हैं राजनीति शास्त्र की, उन्हें पता है एमपी का काम है कानून बनाना। वो हमारे हित में कानून बनाते हैं। आपको ये कानून पसंद नहीं है, ये तो हम मान लेते हैं। अगली बार चुनाव होगा, आप उस लोकसभा सदस्य को मत वोट दीजिए, नए को चुनिए जो आपके लिए सही कानून बनावे। नंबर 1। नंबर 2, जितने राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी इनके मंच पर जाते हैं, क्या किसी ने बोला है कि मेरी सरकार आने पर 100% एमएसपी देंगे? किसी ने बोला है? किसी की हिम्मत है कि ये बात बोले? कोई नहीं बोला है, क्योंकि सब समझता है कि ये मांग नाजायज है। तो ये एकदम नाजायज मांग को किसी तरह से जायज साबित करने के लिए नाटक है, और ये नाटकबाजी चलती नहीं है। जी। सर प्रियंका गांधी ने मुजफ्फरनगर में एक रैली में कहा कि जिन किसानों ने अपने बेटों को फौज में भेजा उनका अपमान हुआ है, उनका अपमान हो रहा है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? पहले बात तो प्रियंका गांधी के पति भी किसान हैं। गुड़गांव में किसानों का जमीन बहुत हड़पा है, तो प्रियंका गांधी अपने बेटे को फौज में भेजेगी? पहले तो प्रियंका गांधी को चाहिए कि अपने बेटे को फौज में भेजे, फौज में अपने बेटे को प्रियंका गांधी भेजे, फिर यह टिप्पणी करे। नंबर 1। नंबर 2, किसान का बेटा फौज में है, किसान का बेटा कहाँ नहीं है? कि यहाँ कहाँ पे किसान? देश में तो हर आदमी किसान ही है, गांव में रहने वाला, तो वहाँ तो हर जगह उसी का बेटा है। हम भी तो उसी के बेटे हैं, आप भी उसी के बेटे हैं, यहाँ जितने लोग हैं सब किसान के ही बेटे हैं। तो ये सब एक कहने का तरीका होता है, लोगों को बड़गलाने का तरीका होता है, लेकिन लोग अब इतने मूर्ख नहीं हैं कि इनके चक्कर में आ जाएंगे। जी सर, एक चीज़ और, राहुल गांधी ने पुदुचेरी में रैली में कहा कि जो मछुआरे हैं उनके लिए हम मंत्रालय बनाएंगे। तो इतने बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, उनको ये नहीं पता कि मछुआरों के लिए मंत्रालय पहले से है? मछुआरे के लिए मत्स्य मंत्रालय भारत सरकार में है, हर राज्य सरकार में होता है, उनको बेचारे को नहीं पता। उसमें देखिए, राहुल गांधी को मैं माफ़ करता हूँ, राहुल गांधी की आलोचना मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं और मैं बहुत छोटा आदमी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मैं राहुल गांधी के बारे में क्या बोलूँ। उनको संदेह का लाभ देके बरी कर देते हैं। जी। राकेश टिकैत ने जब शुरुआत में कहा था कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, किसानों के हक के लिए लड़ने आया हूँ, अब जब बंगाल में इलेक्शन नजर आए तो वहाँ के किसानों की बात करने, वहाँ पहुँचने की बात कर रहे हैं। देखिए, राकेश टिकैत जी, मैं व्यक्तिगत रूप से यदि बताऊं तो मुझे तो अच्छे आदमी लगते थे, क्योंकि मैं मिला भी हूँ। लेकिन ये भी हमको याद रखना चाहिए कि राकेश टिकैत जी विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, जिसमें उनको 10,315 वोट आया था। 2014 में अमरोहा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे कांग्रेस और अजीत सिंह के पार्टी के साथ, जिसमें उन्हें 9,336 वोट आया था। तो जनता में तो इतने ही लोकप्रिय हैं। तो किसी खास टाइम में, किसी खास मुद्दे पे आपका नाम हो सकता है। कन्हैया कुमार का नाम आपको याद होगा, बिहार में बेगूसराय से चुनाव लड़ने गया, जमानत जब्त करा के आ गया। तो किसी खास टाइम में, खास मुद्दों पे आपका नाम हो जाने से आप बहुत बड़े नेता नहीं बन जाते हैं। ये देश में ऐसे बुलबुले आते रहते हैं और देश ने ऐसे लाखों बुलबुलों को झेला है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक बुलबुला अन्ना हजारे के नाम से आया था,
हम केजरीवाल को अभी तक झेल रहे हैं, जो बिजली पानी घूस के रूप में मुफ्त दे रहा है और सफाई कर्मचारियों को पैसा नहीं दे रहा है। दिल्ली में आज गंदगी पड़ी हुई है, तो वैसा हाल हम फिर नहीं होने देंगे और इन लोगों को सबक सिखाएंगे। जी। सर, क्या लगता है कि राकेश टिकैत ने तो कह दिया कि ये आंदोलन 2 अक्टूबर तक चलेगा, तो आपको क्या लगता है 2 अक्टूबर तक ये आंदोलन चलेगा या पहले ही उठ जाए? देखिए नहीं, जितने सिख आंदोलनकारी हैं उनका तो मन है कि ये आंदोलन उत्तर प्रदेश चुनाव तक चले, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। लेकिन चूंकि राकेश टिकैत जी उत्तर प्रदेश के हैं, मैं आपको बताऊं, और इनके एक चचेरे भाई बीजेपी के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं किसान प्रकोष्ठ के, मैं आपको जानकारी में दुरुस्त कर देता हूं, इसलिए ये थोड़े से नरम है। लेकिन इन पर जो फाइनेंस कर रहा है, जो पैसे दे रहा है, जो आंदोलन चला रहा है, जो खर्चा दे रहा है, उसके मन तो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक चलाने का। अब देखिए क्या होता है, इसमें इन लोगों में बड़ी टसल चल रही है। वो चढ़नी तो इन पे बहुत आरोप प्रत्यारोप भी कर रहा है, तो दोनों में बहुत ही कसमकस चल रही है। देखिए क्या रिजल्ट आता है। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश किया, उसमें किसानों के लिए जो खेतों में पानी लगता है वो मुफ्त कर दिया, इसको किस तरीके से देखिए, किसानों 47,000 करोड़ रुपए का देश में सिंचाई परियोजना चल रहा है। किसानों को बीज में सब्सिडी, खाद में सब्सिडी, बिजली बिल माफ, और देश का राष्ट्रपति दलित, देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा, इन लोगों को पच नहीं रहा है कि दलित राष्ट्रपति कैसे बन गया, पिछड़ा प्रधानमंत्री कैसे बन गया। इनको ब्राह्मणवादी सोच वाले को कसमसाहट है, सुगबुगाहट है। तो ये लोग पिछड़ों को, दलितों को उन्नत देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस सरकार को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। लेकिन चूंकि देश की जनता इस सरकार के साथ है, इन लोगों के कोई भी कार्य, इन लोगों का कोई भी तिक्रम इस सरकार के विरुद्ध चल नहीं पाता है। इसलिए ये लोग बौखला करके कुछ भी बोलते रहते हैं। इनके बौखलाने से कुछ नहीं होगा, देश इनके सब कच्चा चिट्ठा को समझता है। धन्यवाद सर।